अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। मैं, रोमा बाजी और 2 बच्चे जो हैं, बाकी जो हैं घर हैं अब्बू जी के पास, क्योंकि आफ्टरनून टाइम में अब्बू घंटा डेढ़ घंटे के लिए जो है वो आराम करते हैं। तो ये टाइम था हमारे पास, तो हम आए हैं जी यहाँ पे गीगा मॉल। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये मुझे लगता है पैकेजेस मॉल से भी ये बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है शॉप्स एंड स्टोर्स हैं। बच्चों का प्ले एरिया भी है, बड़ा कुछ है, लेकिन अभी इसको पूरा एक्सप्लोर मैंने नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि इतना मेरे पास टाइम भी है। तो जो है ना, इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। पूरा जैसे आप इसके जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पता नहीं कितने इसके फिफ्थ सिक्स फ्लोर हैं, तो उसको इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाने के लिए ना पूरा दिन यहाँ पे चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं जी ज़रा शॉपिंग करने। मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी और रोमा बाजी ने जनरेशन से जो है कुछ कपड़े लिए हुए थे, वो एक्सचेंज करवाने थे। तो यहाँ पे जी हम सबसे पहले आए हैं जनरेशन और यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या कुछ ऑफ़र्स लगी हुई हैं। ज़्यादा मटेरियल जो है वो स्प्रिंग सीज़न का आ चुका है, विंटर का जो है ना वो कम है। ये वाला भी अच्छा है ग्रे, लेकिन ये ना लॉन मटेरियल है। सेल लगी हुई है जनरेशन में बड़ी अच्छी। ये वाला नाइस है। ये है तो इनके पास फ्रॉक टाइप है। हाँ नहीं नहीं, वो वाला अच्छा था। वो उसकी क्या प्राइस है? वो है 5500 का। मीडियम साइज है इसमें। ये देखो, ये शर्ट्स है, लॉन्ग शर्ट्स में है। पॉकेट्स है। नहीं नहीं, मतलब कि ये शॉर्ट में ये है। अच्छा है, उसकी भी पॉकेट्स है। हाँ, पॉकेट स्टाइल। ये देखें जी, ये वाला है जो मैंने पहना हुआ है जनरेशन में, सेम टू सेम। अब हम आए हैं जीन में और 30% ऑफ है यहाँ पे। कैजुअल, नॉर्मल, पार्टी वेयर, सब क्लॉथ्स पे 30% ऑफ। ये भी करना साथ। हाँ जी, ये भी करना है। ये तो जी जीन से हो गई शॉपिंग हमारी कंप्लीट। परफ्यूम भी ली थी। यस ये इनका जी। जीन के बाद अब हम आए हैं बुनंजा सतरंगी और यहाँ पे रोमा बाजी मुझे कह रही थी कि ये जो है ना, ये क्रीम कलर का था सूट। इसके ऊपर बड़ी नाइस ब्लैक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। 3 पीस सूट था और इसके ऊपर भी 40% ऑफ थी। तो ये मुझे अच्छा लगा और मैं इसका बता रही थी, क्योंकि अब इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक था तो वो कॉपीराइट आ जानी थी। तो ये लॉन मटेरियल ये अच्छा है। आगे रोज़ों में जो है ये इस तरह के घर में भी पहनने के लिए या कहीं अफ्तार पे जाना हो तो ये जो है ना अच्छे हैं। तो मैं जो है ना हमेशा अपना जो मेरा बजट है उसमें रह गई शॉपिंग मेरी होती है। तो बुनंजा सतरंगी से भी हो गई, जीन से मैंने परफ्यूम अपने लिए लिए, हो गई शॉपिंग मेरी। और अभी शॉपिंग थोड़ी जारी है और मुझे तो गीगा मॉल बड़ा पसंद आया। और अभी ये कुछ बिल्डिंग्स जो हैं बननी है, फ्लैट बिल्डिंग्स, तो उसका ये पूरा यहाँ पे जिन्होंने नक्शा बना के यहाँ पे डिस्प्ले पे उन्होंने लगाया हुआ है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं सिल्वर बर्न में घूम रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से इतनी तरक्की हो गई है और भी इन्वेस्टर्स आए पाकिस्तान में और ऐसे अच्छे जो भी इन्होंने बनाना है शॉपिंग सेंटर, जो भी उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन में बनाना है, कि उसका जो है फ़ायदा पाकिस्तानियों को भी हो। तो यहाँ पे जी हम आए हैं एथनिक और यहाँ पे जो है कपड़े अब देख रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन जो है एथनिक में आई है। प्राइस इनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। दिल तो मेरा कर रहा था जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो मैं ले लूँ, लेकिन वो मेरे बजट से बहुत ऊपर थे कि शर्ट एंड ट्राउज़र जो है वो 15,000 का बन रहा था। तो अगर उसके साथ मैं दुपट्टा बनवाती हूँ तो वो 20,000 का जो है ना सूट बन जाना था। मेरे हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव था। तो मैं ज़्यादा कपड़ों पे पैसे नहीं लगाती। हाँ, अगर कोई शादी वगैरह हो या कोई पार्टी हो तो उसके लिए जो है एक आउटफिट अच्छे वाला ले लूँ। बाकी कैजुअल वेयर में जैसे मैं ये देख रही हूँ, जो रेंज इनकी होती है 3000 से 5000 तक की। और कॉर्डर सेट्स जो हैं बहुत चले हुए हैं और ये ट्रेंड में भी हैं। लेकिन इनके साथ फिर ये है कि आप कोई मैचिंग स्कार्फ साथ ले लें, जैसा कि मेरा हमेशा होता है कि अगर मैं कॉर्डर सेट पहनती हूँ तो साथ स्कार्फ जो है वो मेरा मस्ट होता है। तो ये मुझे अच्छा लगा है 2 पीस सेट इसके साथ जो है, क्योंकि ब्लैक स्कार्फ मेरे पास हैं ब्लैक एंड वाइट। तो मैं वही कपड़े देख रही थी जिनके साथ ब्लैक वाइट स्कार्फ जो है चल जाएं और पूरे सही 3 पीस जो है ना आउटफिट वो कंप्लीट हो जाए। फोर्थ इसकी प्राइस है 4990। हाँ। तो ये जो मैंने लिए हैं ना, इन सब की प्राइस यही है। तो अगर मैं अनस्टिच भी लूँ, अगर इनको स्टिच भी मैं करवाऊँ तो टेलर ने का ही ये बनता है। तो ये वाला मुझे पसंद आया, मैं यही ले रही हूँ। हाँ, बस इसको मैं लॉक नहीं कर रही क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है मेरे लिए। मैं अच्छा है पैरट कलर, खिलखिलाता कलर है।
और ये भी कॉर्डर सेट है, इसकी प्राइस नहीं नज़र आ रही, तो आई थिंक ये भी 5। और जी ये मैंने अपनी बेटी के लिए पसंद किया, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि इसके साथ स्लीव्स हैं, तो वो कहते नहीं जी ये स्लीवलेस ही है। तो उसका तो खैर ड्रेस फिर मुझे कोई पसंद नहीं आया। लेकिन ये वाला जो है ना ये एथनिक का बहुत खूबसूरत ये आउटफिट है। ये कॉटन सिल्क मटेरियल है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बहुत खूबसूरत। और ये भी 10,000 से ऊपर का था। लेकिन मसला ये है कि ये वाइट कलर, और हम जैसे अगर मैं ये पहन के अगर कुकिंग वगैरह करूँ, कहीं भी छिट्टा पड़ गया, सूट मेरा ज़ाया हो जाना है, तो वाइट कलर जो है ना मैं बहुत कम पहनती हूँ। हाँ अगर कहीं आपने बाहर जाना है डिनर करने के लिए या वैसे कोई पार्टी वगैरह है, तब ये जो है ना इस तरह का आउटफिट पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो शॉपिंग मेरी जी यहाँ पे हो रही है। अब हम आ चुके हैं एथनिक के बाद सफ़ायर में। तो जी कितने का बंदा कपड़े ले, बस मैंने लेने एक दो सूट ही होते हैं, लेकिन मैं पूरा जो है ना स्टोर घूम फिर के देखती हूँ और कुछ शर्ट्स भी ले लेती हूँ। जो ब्लैक ट्राउज़र मेरे पास हैं, वाइट ट्राउज़र हैं, ब्लैक वाइट दुपट्टे के साथ मिक्स एंड मैच करके 3 पीस सेट कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं अनस्टिच सूट लेती हूँ, वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसके साथ फिर टेलर की सिलाई भी ऊपर डाल के, तो वो सूट तो 10,000 से भी ऊपर का हो जाता है। तो मेरी यही होती है कि मैं रेडी टू वेयर ले लूँ, अगर साइज़ अवेलेबल हैं तो रेडी टू वेयर ही ले लेते हैं। तो वो जो है ना फिर ठीक है मेरे लिए। तो जी अब गीगा मॉल हम घूम फिर रहे हैं, भूख हम सबको लग गई है। तो बाजी कह रही थी कि क्या खाना है, तो मैंने कहा कि मैंने जी खाना है चटपटा। पाकिस्तान आए हैं तो चटपटा ना खाएं ये कैसे हो सकता है। सेहत को एक तरफ रख देते हैं और आते हैं और खाते हैं गोलगप्पे, दही भल्ले, चना चाट, समोसा चाट, सारा कुछ खाते हैं। तबीयत ख़राब हो गई थी, बस फिर कोई नहीं, लेकिन मैं उतना ही खाती हूँ। और जो है ना कि ज़रा ठीक मैं रहूँ। और पाकिस्तान आए इस तरह के चटपटे खाने ना खाएं, तो वो फिर क्या मज़ा आता है पाकिस्तान आने का। खैर मुझे डांट भी पड़ रही थी यहाँ पे रोमा बाजी से, वो मुझे मना कर रही थी कि ना खाओ, लेकिन मैं क्या नहीं, आज तो मैं खा के ही जाने ने गोलगप्पे। तो यहाँ पे जी ये बन रही थी अम, समोसा चाट, और क्या मैं कहती हूँ उसके ऊपर चटमटे मसाले और पता नहीं क्या कुछ सेवियाँ शेवियाँ डाल के, तो बड़ा खूबसूरत ये जो है इन्होंने ये बनाया है। और मैं उनको कह रही थी कि मैंने गोलगप्पे और दही भल्ले खाने हैं, तो रुमा बाजी कहती थी कि एक चीज़ खाओ, कि ये ना हो कि ज़्यादा खाने से जो है ना फिर मैं बीमार हो जाऊँ। क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर है, तो डर ही लगता है कि जो है ना कि मैं ये ना खाऊं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 2 किस्म के ये एक है पानी पूरी और एक है दही पूरी। जैसे गोलगप्पे के अंदर इसमें दही है और साथ ये जो है ना ये पानी के साथ है। तो यहाँ पे जी 2 प्लेट्स मैंने ऑर्डर की थी, मैं, मेरी भांजी और बाजियों ने जो है हमने यहाँ पे खाए गोलगप्पे। और बड़े चटपटे बड़े मज़े के। पाकिस्तान आए और गोलगप्पे ना खाएं ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह के जो है ना चटपटे हमें वहाँ पे ग्लासगो में या कहीं भी, अब मैं खुद भी बनाती हूँ गोलगप्पे, लेकिन ये जो है ना टेस्ट ये पाकिस्तान में ही मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने पानी मंगवाया और पिया, और साथ रोमा बाजी की घूरियाँ, वो मुझे कही जा रही थी कि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो मैं बस जी मैंने कहा कोई नहीं, मुझे पता है मैं ठीक रहूँगी, आप परेशान ना हों। तो यहाँ पे जी भांजी एक ने जो है गोलगप्पे नहीं खाए और उसने अपने लिए मिल्क शेक जो है वो मंगवा लिया था, और साथ वो कह रही थी कि उसने डिज़र्ट भी खाना है, मिठे की शौकीन है। और यहाँ पे आए हैं जी अब डिज़र्ट खाने, और डिज़र्ट ऑर्डर कर दिया हुआ था। तो रोमा बाजी ने घर फ़ोन किया और अब्बू थोड़ी देर पहले उठ चुके थे, तो बस हमारा टाइम यहाँ पे पूरा हो गया। बस अभी ये डिज़र्ट खा के तो हम जाएंगे घर। और जी ऑर्डर यहाँ पे आ गया, जो डिज़र्ट ऑर्डर किया था बाजी ने और मेरी भांजी ने, दोनों ना वैसे सेम ही था। और मज़े का था ये। मैंने खैर वैसे गोलगप्पे खाए हुए थे, ये भी मैंने थोड़ा सा खा लिया। और अब हम जा रहे हैं जी वापस। और यहाँ पे एक बस भी है जो पूरी आपको गीगा मॉल की राइड आप ले सकते हो। और बच्चों के लिए जो है ये अच्छा है, यहाँ पे खेलने का भी काफ़ी उन्होंने प्ले एरिया बच्चों का एक बनाया हुआ है। अगर अदीन और मेरी बेटी साथ आते तो उन्होंने बड़ा खुश होना था। तो यहाँ से जी अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके जी पढ़नी है असर की नमाज़, क्योंकि यहाँ पे असर का टाइम जो है वो हो चुका था। और खाना जो है कल ही बाजी ने माशाल्लाह से काफ़ी बना लिया था, वो आज रात को भी हम वो डिनर में वही खाएंगे। तो शॉपिंग जी करके आ चुके हैं घर, और अब्बू भी उठ चुके थे। ये देखूँगी आज की कुकिंग कर रही है मेरी भांजी। ये यहाँ पे स्टिकी चिकन है, और से ये साथ उसके स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हैं जी। वो जो आपने कल मुझे वो दी थी वो क्या थी, वो वो बादाम वाली बादाम वाली थी, वो आज मज़े की थी।
ना दा ये कुछ दही है, फ्रूट वाला दही, फ्रूट वाला। तो जी मेरी भांजी ने खाना बना लिया, कहती है खला आके आप देखें मैं क्या बना रही हूँ। Chicken ka salan. वाह जी वाह, बहुत मजे It का looks लग रहा nicer in real life than on the camera. Camera में yellow आ रहा है, पता है। नहीं नहीं क्यों. अच्छा है। It looks so different. इधर yellow, इधर orange. वाह ये नान का जी, ये देखें जी माशाल्लाह टैलेंट, बाजी भी टैलेंट वाली, बाजी की बच्चियां भी टैलेंट वाली माशाल्लाह। ये इसने नान की डो बनाई है, नान की डो ही कहते हैं ना, जी. वो बनाई है। और इसके साथ When I made you a really nice video. बोनलेस चिकन कढ़ाई लगा लूँ। गेम खेल लगी है ना, गेम वो कहते ने खाला हमारे साथ गेम खेले, नेम प्लेस एनिमल, और करना है ABCDEFG। जब मैं आपको स्टॉप करूंगी ना, आपने मुझे अल्फ़ाबेट बताना है कौन सा है, ठीक है? ओके योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, स्टार्ट, स्टॉप, जे। तो यहाँ पे जी भी गेम खेली जा रही है। अभी तक तो मैं खाला ही जीत रही है लेकिन इस दफ़ा जो है ना कंपटीशन में मेरी भांजियाँ, और ये जो है ना बस इनके साथ मुश्किल है चीटिंग करना चीटिंग का चांस ही नहीं देती, 2 मिनट में ही गेम ख़त्म कर देती है, याद भी नहीं आता। पता है मेरे पास नो नो नो, इसको ज़ीरो करो। तो वाला क्या nose is object. ये हाँ मेरे भी 80 हैं। आपकी शुगर किसने start? ਤੁਹਾਡੀ शुगर पहला अबू ਤੁਹਾਡੀ फेमस मैं फर्स्ट। Carry 1 8 9 10 11 12. तो जी मेरा यहाँ पे जो टोटल मैंने किया है, मेरे हिसाब से तो मैं ही जीती हूँ, लेकिन उसको दोबारा से चेक किया जा रहा है। मेरी भांजी की तसल्ली नहीं थी और कि खाला आप कैसे जीत गई। चीटिंग करने की कोशिश जो है सबने ही की है, लेकिन मैं फिर इनको पकड़ लेती थी क्योंकि मैं उर्दू और इंग्लिश मैं दोनों में ये गेम खेलती हूँ, और मैं दोनों ही जो है वर्ड्स वो लिख देती हूँ जो भी अल्फ़ाबेट्स के आते हैं। जैसे अगर S आया है तो उसमें मैं सफ़ेद रंग भी लिख देती हूँ, सफ़ायर कलर भी लिख देती हूँ। तो ऐसे करके फिर जी मैं जीत जाती हूँ, और बच्चे बेचारे परेशान होते हैं कि खाला कैसे जीती है। और जी डिनर टाइम यहाँ पे हो चुका है और मैं किचन में आई हूँ अपनी भांजी की हेल्प के लिए। वो नान अब जो है वो पका रही थी, तो 2 तवे रखे हैं, मैंने कहा ऐसे जल्दी फिर हो जाएगा। और ये जी है नान रोलर, इसके साथ जो है बड़ा सही पतला नान रोल हो जाता है और रोटी की तरह ही जो है बन जाता है। और खाना यहाँ पे हो चुका है तैयार। तो भांजी ने माशाल्लाह से जी बहुत मज़े का जो बोनलेस चिकन था ना, वो बहुत मज़े का बना था। टेबल पे खाना लग चुका है और रोमा बाजी ने अब्बू जी की जो है ट्रे वो तैयार कर दी है, बोनलेस चिकन एंड चिकन लेग, उसके साथ नान। तो खाना यहाँ पे हम खा चुके हैं, साथ कुछ मेडिसिन वो अब्बू को देनी थी। तो यहाँ पे जी अब मैं, बाजी, अब्बू और बाजी की बेटी मरियम, वो अब्बू का बहुत ध्यान रखती है और शरारतें करती रहती है कि अब्बू का ध्यान जो है ना लगा रहे, कि उनको जो है घबराहट जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अब्बू परेशान भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो अभी कुछ कर रही है, आगे देखें वो क्या कर रही थी अब्बू के साथ। इसकी नाम क्या है? आपको नहीं पता? आपसे पूछ रही नहीं, हूँ. मुझे नहीं पता। ये बुला ले हाँ, ना कर हमरा लानी है, चल ला अपना जब पानी का घुट दे बनू। तो बड़ा अच्छा टाइम जी पाकिस्तान में गुजर है, भांजियों के साथ, बहन के साथ, अब्बू के साथ। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपने अब्बू को जो है वो स्टिक लेके दें, ताकि वो जो है उनको अगर नज़र नहीं सही आ रहा तो वो स्टिक की मदद से जो है वो चल सके। तो स्टिक अब्बू को लेके दी थी, लेकिन वो नहीं, उनको जैसे वो बैलेंस अनबैलेंस कभी अब्बू का हो जाता है। तो वही बच्चों वाला हिसाब है अब्बू का, कि अगर बच्चा छोटा हो तो वो अपने माँ बाप का ही हाथ पकड़ेगा, कि उसको एक मजबूत सहारा उसको फील होता है कि ये मेरे साथ हैं तो मैं ठीक हूँ। ऐसे ही अब्बू का हिसाब है, भाई हो या हम बहनें हो तो वो हमारा ही हाथ पकड़ेंगे, उनको एक सिक्योरिटी वो फील होती है कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं। तो जी आज का व्लॉग हुआ यहाँ पे पूरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।